अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो पर, और इस वीडियो का टाइटल है मेक इन पाकिस्तान वर्सेस मेक इन इंडिया, सो यूनिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे, और इस वीडियो पे जो ना ये शेर और गधे टाइप का कुछ सीन हो रहा है, तो पता नहीं, डिस्क्रिप्शन से तो ये लग रहा है, मतलब थंबनेल से। सो देखते हैं इस वीडियो को और फिर रिएक्शन देते हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्शन दिया हुआ है, सो आप लोग उस पर भी रिएक्शन चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट पर। और मेरा दूसरा चैनल है साइमा पीरज़ादा रिएक्शन, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। उसमें भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसपे हमने इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन दिया हुआ है, डेवलपमेंट पे, और भी बहुत सारी वीडियो। सो बिना देरी के चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लाइक अगर पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में कुछ नहीं बोलता तो आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, पर वहां के कुछ दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मिनिस्टर्स ने भारत के इंटरनल इश्यूज में जो रिएक्शन दिया है उसका जवाब देना तो बनता है। पाकिस्तान ऐसा महान देश है जिसके घर में भले ही अनाज का हर दाना लोन का है, पर भारत के आंतरिक मामलों में घड़ियाली आंसू बहा के लोगों को भड़काने में देश सबसे आगे है। इसलिए आज हम मेड इन इंडिया को मेड इन पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान जैसा महान देश अपने बारे में कई बातें भूल जाता है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों भारत और पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, और क्यों जो पाकिस्तान कर सकता है वो भारत तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये सच है और हम इसको आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस महान देश के बारे में। सबसे पहला है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और खासकर उनके एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। जहां भारत में मर्सिडीज, वोल्वो, फोर्ड, टोयोटा जैसी बहुत ही गरीब और छोटी इंटरनेशनल कंपनीज कार्स और ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों को एक्सपोर्ट करती हैं, वहां पाकिस्तान भारत और पूरे विश्व से अलग गधे एक्सपोर्ट करता है, और वो भी चाइना जैसे देश को। अब ये अलग बात है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों की ताकत हॉर्स पावर में नापी जाती है और पाकिस्तान में इन गाड़ियों की ताकत डंकी पावर में। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड ये ऑटोमोबाइल 4 व्हील ड्राइव की कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और रेस ट्रैक से लेकर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वैसे किसी पाकिस्तानी भाई को पाकिस्तान से गधों की एक्सपोर्ट की खबर गलत लगे तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक मौजूद है, जिस पे क्लिक करके वो इन गधों के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। जिस हिसाब से पाकिस्तान इन गधों को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि फ्यूचर में इन गधों का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च करने और दूसरी गैलेक्सी तक भी जाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत और यहां तक कि अमेरिका से भी कहीं आगे है, वो है फूड सेक्टर। मतलब भारत की DRDO जहां स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाने पर रिसर्च कर रही है, वहीं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स अपने लोगों को टिड्डे की बिरयानी खाने को बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ही टिड्डों की वजह से पाकिस्तान और भारत दोनों में ही फसलों का भारी नुकसान हुआ था, पर क्योंकि पूरे विश्व और भारतीयों का दिमाग पाकिस्तानियों के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स जैसा नहीं होता, इसलिए जो आइडिया पाकिस्तान मिनिस्टर्स को आया वो आइडिया हमारे देश के साइंटिस्ट तक को समझ में नहीं आया। असल में टिड्डों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने टिड्डों को पकड़ के उनकी बिरयानी बनाने को बोला। इस खबर को सुनते ही यूनाइटेड स्टेट्स और भारत ने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स के सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स को हैक करने की कोशिश की, जिससे पता लगाया जा सके कि टिड्डों को खा के एक ह्यूमन सुपर ह्यूमन कैसे बन सकता है। पर इन पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का सुपर कंप्यूटर ब्रेन्स हाईली इनक्रिप्टेड निकला, और भारत के साइंटिस्ट इनके ब्रेन को इस डेटा के लिए हैक नहीं कर पाए और हार मान के अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए फिर से स्पेस फूड डेवलप करने में लग गए। तीसरा सेक्टर जहां पाकिस्तान चीन जैसे देश को भी मात देता है, वो है टॉय इंडस्ट्री, मतलब खिलौने बनाने में। भारत अब मेक इन इंडिया के तहत धीरे धीरे खिलौने बनाने में आत्मनिर्भर बन रहा है, पर पाकिस्तान कई सालों पहले ही अपने देश में खिलौने असेंबल करना और एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इनका ये खिलौना जमीन पे इतनी तेजी से चलने के लायक है कि भारत में मैन्युफैक्चर्ड मर्सिडीज कार्स को भी हरा सकता है। हालांकि ये खिलौना अभी उड़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने सुन ही लिया होगा कि अभी पाकिस्तान इंजन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने छोटा दिखने वाला रशिया पाकिस्तान को इंजन इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान हर इंजन के लिए रशिया को 10 खरब डॉलर देना चाहता है, और रशिया के पास बैंक में इतनी जगह नहीं है कि वो इतने पैसे रख पाए। पर जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, तो इस खिलौने के इंजन की समस्या भी पाकिस्तान अपने 1 मिलियन हॉर्स पावर, मेरा मतलब है 1 मिलियन डंकी पावर वाली गाड़ी के इंजन से पूरा कर लेगा। चौथी फील्ड जहां पाकिस्तान भारत से सदियों आगे है, वो है साइंस। जी, आपने सही सुना, जहां भारत साइंस का इस्तेमाल करके रॉकेट, सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स जैसी छोटी मोटी चीजें बना रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद साइंस ही बना रहा है। मतलब जिस साइंस का इस्तेमाल भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे दुनिया के सभी छोटे देश करते हैं, पाकिस्तान उस साइंस को भी बनाता है। अगर यकीन नहीं आता तो इसे जरूर देखें। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है,
एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हमको तो लगता है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर्स चाय पीते पीते ही साइंस बना के यूएस जैसे देश को दान कर देते हैं। मतलब पाकिस्तानी सुपार्कों की साइंस के मुताबिक चांद या मार्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है ही नहीं, अगर आप दूर से इन्हें देख सकते हैं। हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तानी सुपार्कों के पास हवा देखने की भी टेक्नोलॉजी है, पर क्योंकि पाकिस्तान के पास मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, इसलिए शायद यूएस और भारत के साइंटिस्ट इनकी सभी टेक्नोलॉजीज ना चुरा पाएं। पांचवी चीज जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर गिना जाता है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। पूरी दुनिया में ज्यादातर सुअरों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया जाता है। अब यहाँ हम सुअर किसे बोल रहे हैं आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। वैसे इन सुअरों का शिकार हमारी आर्मी के कुछ मनपसंद खेलों में से एक है। पाकिस्तान इतना डाउन टू अर्थ नेशन है कि दुनिया का सबसे अमीर देश होने के बावजूद किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने से नहीं शर्माता, और इतना बहादुर देश है कि अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने से तक नहीं डरता। पाकिस्तान वो देश है जिसने भले ही आज तक एक भी खुद का सैटेलाइट ना बनाया हो, पर यहाँ के मिनिस्टर्स किसी भी देश के नागरिकों से ज्यादा अच्छा ट्विटर चलाना जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार इतनी सीधी है कि अगर इनके पुलिस वालों पे बाहर के देश का एक आम मजदूर भी हाथ उठा दे तो ये उसका फूलों से सत्कार करते हैं। इनके घरों के नलों में बेशक से पानी ना आए, पर ट्विटर पे दूसरे देशों के किसानों के लिए पूरी संवेदना रहती है। भले ही किसी देश के लोगों के अंडरगारमेंट्स के मास्क पहनने पड़े, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए एक सस्ते से देश की सस्ती वैक्सीन के ट्रायल के लिए गिनी पिग्स बन सकते हैं। वैसे अगर कुछ पाकिस्तानी लोग आके अब यहाँ पर कमेंटबाजी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट सेक्शन ही हम भारतीयों को पाकिस्तान की हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट देता है। वैसे पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग पर अगर कही हुई एक भी बात आपको गलत लगे तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। और सभी भारतीय जो इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, मेड इन इंडिया के लिए एक लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखे बिना मत जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद, जय हिंद। ओह माय गॉड, क्या वीडियो थी। मेकिंग इन पाकिस्तान एंड इंडिया। वैसे इस वीडियो में इस आदमी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला है, अपने दिल में जितनी भी भड़ास थी वो पाकिस्तान पे निकाल दिया है। अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है कि वो पाकिस्तान से इतना चालू हो रहे हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो बहुत मज़े की थी, काफ़ी कॉमेडी लग रही थी, फनीस्ट वीडियो। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई वीडियो देखी है और मज़ा आ रहा था देखकर। एनीवेज नो डाउट इंडिया में अगर आप बात कर लें कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियों की बात की जाए तो इंडिया में नो डाउट इंडिया बहुत आगे है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बनाती हैं गाड़ियाँ, और यही वजह है कि इंडिया में जो है गाड़ियाँ सस्ती बहुत ज़्यादा है और हर कोई इजीली अफोर्ड कर लेता है। बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं। और इस बात की भी रियलिटी है कि पाकिस्तान में इस तरह का भी कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट, मतलब कि गाड़ियाँ वगैरह एक थकी हुई गाड़ी है मेहरान जो कि बनाई जाती है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में गाड़ियाँ अच्छी से अच्छी मिल जाती हैं और कम प्राइस में। अगर बात करें 2-3 लाख में आराम से गाड़ी मिल जाती है इंडिया में। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी करेंसी की तो 10 लाख, 7 लाख, 8-9 लाख से मेहरान शुरू होती है गाड़ी, और वो भी एक डब्बा टाइप होती है, उसमें कोई क्वालिटी वाइज नहीं होती है। बाकी अगर हम और चीज़ों की बात करते हैं, मतलब इसरो की और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इंडिया वैसे काफ़ी चीज़ों में आगे है, काफ़ी नहीं बहुत सारी चीज़ों में। सो हम इंडिया के साथ खुद के कंपैरिजन कर नहीं सकते, लेकिन डंकी जो पाकिस्तान से मतलब एक्सपोर्ट होता है चाइना में, तो ये बड़ा फनी पार्ट था। तो और उस पर जो जहाज़ का इंजन लगा दिया, किसी में रिक्शा लगा दिया, किसी में कुछ, तो यार ये बड़ा सा फनी टाइप था और मुझे काफ़ी मज़ा आया। पता नहीं कहाँ से इन भाई ने पिक्चर्स जो है वो कलेक्ट करके इस पर अपलोड कर दिए हैं। एनीवेज वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। और अगर बात कर लें पानी का, इन्होंने एक टॉन्ट किया था, तो बात कुछ ऐसी है कि पानी जो है वो कराची में बिल्कुल नहीं आता। कराची में मतलब कि कराची का जो ज़्यादातर जो 70% एरिया है उसमें पानी नहीं आता, और आता है तो बहुत कम आता है, तो परचेज़ करना पड़ता है। इवन तो मैं खुद पानी परचेज़ करती हूँ भाई, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ऐसा होता है कि कराची में है, पंजाब साइड में पानी का इशू नहीं है, दूसरी जगहों पर नहीं है, कराची में बहुत ज़्यादा है। माइट भी आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कराची में ज़्यादा है, शायद ये रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कराची में जो है वैसे सप्लाईज़ का इशू है, क्योंकि यहाँ पे टैंकर माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है ना वो परचेज़
मतलब सेल करते हैं, तो इससे भी लोगों का बिजनेस चल रहा है और हम लोग खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारी नीड है और उन लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है यार, वो तो ऊपर वाला जाने। बाकी ये डंकी वाला सीन ना मुझे बड़ा फनी लगा। आप लोगों को इसमें से कौन सा सीन फनी लगा वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, वो जो डांस कर रहा था ना, फवाद था मेरे ख्याल से, वैसे से डांस कर रहा था, वो वाला भी बड़ा फनी सीन था। सो डड्डू नहीं, कुछ वो बिरयानी किसकी बता रहे थे, टिड्डों की बिरयानी। अच्छा, वो ना बीच में कुछ सीन चल रहे थे ऐसे कि वो मतलब कि खेतों पर, फील्ड्स पर ये बहुत ही हमला कर दिया था इन्होंने ना। तो जो टिड्डे होते हैं बेसिकली, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इन्होंने हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान में बेसिकली हुआ ये था कि इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि ये बिरयानी खाओ, इससे बड़ा ये होता है, मतलब कि शिफा मिलती है, पता नहीं क्या क्या बताया था। तो यहाँ का सारा सीन होता है जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये मतलब कि मूत्र और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो इस तरह का यहाँ पे भी एक स्कीम चली थी। तो खैर ये सारा सीन होता है। तो एनीवेज बड़ा फ़नी था। और खैर मैंने बिरयानी की खाई नहीं, और मैं इस तरह की बातें सुनकर बिरयानी खा नहीं रहती, और लेकिन काफ़ी लोगों ने शायद खाई भी होंगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सुना था कि खा लें, ये होता है वो होता है। तो बड़ा फनी पार्ट लगा था जब मैं ये न्यूज़ पे भी सुन रही थी। एनीवेज ये सारे सीन तो होते ही रहते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत फ़नी वीडियो लगी है। सो आपको कैसी लगे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और जितना भी गुस्सा था इस भाई ने तो इसमें निकाल दिया भाई मेरी तरफ से। आप लोगों के लिए कोई प्यार नफरत नहीं है, बल्कि प्यार है। तो प्यार से आप लोग रहें, और अगर इस वीडियो में मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए माजरत बहुत सारी। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।